Alright, what's up guys, you're watching Velocity और आज की वीडियो में फाइनली वी आर गोइंग थ्रू कृतिका खुराना's व्हाट आई ईट इन अ डे। मुझे ये काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट किया है एंड आई थॉट चलो ठीक है, आज मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो पे रिव्यू बनना चाहिए एंड आज मैं फाइनली आई वेंट थ्रू द वीडियो एंड let's break it down. Let's get into the review of what she eats in a day. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। व्हेन आई से दिस, वैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बट ये वाली वीडियो सच में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी एंड ये काफ़ी डिले हो जाई थी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, और ये मैं सेकंड या थर्ड टाइम फिर हुआ एंड फाइनली वी आर डूइंग दिस राइट नाउ। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई क्विकली वांट टू गिव यू गाइस अ डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई ईट इन अ डे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Okay, so उन्होंने पहले ही बता दिया सीधे। I appreciate this that she's not a dietitian or a nutritionist or something. She's just sharing her own experience with what she usually eats in a day, and that's it. Pretty good. So without any further ado, I have taken diets from 2-3 dietitians before. I don't know if you guys know her, but you can search her on Google. Her name is ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और मेरा कोई क्रैश डाइट्स वगैरह उनके साथ नहीं, everything to it। ऐसा नहीं होता था कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और मेरा कोई क्रैश डाइट्स वगैरह उनके साथ कभी नहीं हुआ। So yeah, I just quickly wanted to give her a shout out. And this video is not sponsored by सोनिया नारंग से उन्होंने डाइट लिया था पहले एंड she mentioned that उनके प्लान में ऐसा कुछ नहीं था कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है एंड एवरीथिंग वाज इन मॉडरेशन एंड द न्यूट्रिशन प्लान ऐसा एकदम रिजिड या कुछ एकदम स्ट्रिक्ट प्लान नहीं था कि चावल नहीं ये नहीं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई like, and that is what exactly what I like. Our team Velocity also believes in the same thing. हमारे सारे clients जो होते हैं, हम कभी भी उनको ऐसे restrictive plans पे नहीं डालते कि आप चाय मत पियो, आप चावल मत खाओ, आप दाल मत खाओ, आप ये fruits मत खाओ। मतलब जीना ही कम करो, सुसाइडी कर लेता हूँ क्योंकि उसमें फ्रुक्टोस होता है और शुगर होता है। ऐसे कुछ प्लान्स में हमारे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं एंड कोई न्यूट्रिशन प्लान में, आई वुड से कोई भी न्यूट्रिशन प्लान में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। इट शुड बी बेसिकली कि आप क्या खाना पसंद करते हो एंड फाइंडिंग द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दैट फूड इन योर प्लान। ओके, सो आई एम ग्लैड शी एक्चुअली टुक गुड एडवाइस एंड लेट्स गो अहेड। anyone. I am just sharing what I do. And first thing first, I have apple cider vinegar का shot in the morning. उसको dilute करना पड़ता है पानी से, ऐसे तो कोई भी नहीं ले सकता। But I have a shot in the morning and I think मैं more than half a cup के साथ mix कर लेती हूँ उसको, और मैं lukewarm water रखती हूँ। I know it tastes really bad, but it's really good for your skin, hair, and it has lot of other benefits, weight loss and other things involved. Toxins remove करता है, आपकी body को cleanse करता है first thing in the morning अगर आप पीते हो तो। उसके बाद Okay, so she has apple cider vinegar in the morning. Apple cider vinegar, सारे इन्फ्लुएंसर, सारे न्यूट्रिशनिस्ट का सबसे फेमस सप्लीमेंट कह लो या कुछ भी कह लो उसको। ये सबसे बेवकूफ़ चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर का जो ट्रेंड है ना, सबसे ज़्यादा मैं क्या गाली दूँ मैं इसको, किस मुंह से मैं इस चीज़ को गाली दूँ। मैं जितना गाली दूँ उसको कम है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसा स्टूपिड सा ट्रेंड हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में आ चुका है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा मैं तो। सो ये ट्रेंड जो आ गया है ना, इट हैज़ बिकम सो कॉमन। सारे इन्फ्लुएंसर सुबह उठ के बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर ले लो, इससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। कोई बोलता है आपका वेट लॉस हो जाएगा, कोई बोलता है आपका गट हेल्थ सही रहेगा। कंक्लूजन पे आते हैं हम। कंक्लूजन क्या है? वेट लॉस के लिए डज इट हेल्प? Yes, maybe a little bit, but as long as you're in a calorie restriction, like जब आप calorie deficit diet में हो, तो anyway the calorie deficit is doing the wonders, not the apple cider vinegar. So अगर आप कैलोरी सरप्लस में रह के एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करोगे, कोई भी फैट बर्नर यूज़ करोगे, तो फिर भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो दैन व्हाट यू बर्निंग इन अ डे। ये एक सिंपल साइंस है। सो आई हैव मेड अ वीडियो व्हाई कैलोरीज मैटर। आप इस वीडियो को देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इसके बारे में बात करता हूँ हमेशा। बट अगेन जस्ट कैलोरीज से ही पूरी दुनिया नहीं चलती है। ऑब्वियसली आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपका प्रोटीन इंटेक, आपका विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग मैटर्स। सो डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, बट ये एप्पल साइडर विनेगर वाली जो बेवकूफ़ी हमारे इंडस्ट्री में चलती आ रही है ना, दैट नीड्स टू एंड रियली। क्योंकि देखो, नंबर वन, किसी को इसका टेस्ट पसंद नहीं है, किसी को भी इसका टेस्ट पसंद नहीं है। अब मैं जब बोलता हूँ कि आपको आपके डाइट में प्रोटीन ज़रूरी है, आपके डाइट में ओमेगा 3 ज़रूरी है। ओमेगा 3 के सोर्सेज क्या है? फिश, प्रॉन्स, आलमंड्स, वॉलनट्स। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आलमंड्स वॉलनट्स फ्रॉम बचपन खाते आ रहे हैं, बड़े होते हुए खाते आ रहे हैं आलमंड्स वॉलनट्स। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फिश खाना पसंद करते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है ना उसमें कि एक नई चीज़ मार्केट में लेके आ गए कि ये एप्पल साइडर विनेगर है, ये ले लो, इसी से आपका वेट लॉस होने वाला है, इसी से आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है।
यूज फूड्स विच आर ट्रेडिशनली इन योर डाइट। जब आप ट्रेडिशनली बड़े हुए खाते हुए, आप पनीर खाते हुए बड़े हुए, आप चिकन खाते हुए बड़े हुए, या आप चिकन नहीं खाते, आप अंडे खाते हुए बड़े हुए बचपन से, सो दैट शुड बी योर डाइट। जो ट्रेडिशनली आप खाते आ रहे हो बचपन से, दैट शुड बी इन योर डाइट। कोई नई फैंसी चीज़ जैसे ये जुकीनी, ये एवोकाडो, ये सब चोचले हैं, अमीरों के चोचले। दिस इज व्हाट आई यूजुअली से, ये अमीरों के चोचले हैं, अमीरों पे छोड़ दो। और अगर आप अमीर हो और आप ऐसे चोचले नहीं करना चाहते हो तो गरीबों के चोचले में लग जाओ और जस्ट ईट योर रेगुलर फूड। आई वुड से रेगुलर फूड इज द बेस्ट। उसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके, जैसे आप प्रोटीन इंटेक, थोड़ा बहुत वाइटामिन मिनरल्स, थोड़ा बहुत फाइबर इंटेक को आप मैनेज कर सकते हो। इट इज वेरी इजी। यू डोंट हैव टू टेक ऑल दिस एप्पल साइडर विनेगर बुलशिट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, बीइंग वेरी रॉ हियर, कि इसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जब उन्होंने बता भी दिया कि आई डोंट लाइक द टेस्ट, देन व्हाई डू दिस क्रैप मैन, व्हाई? आई गो अबाउट एंड मैं थोड़ा बहुत इधर उधर देखती हूँ, मुझे क्या करना है दिन में, मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट आई नीड कॉफ़ी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना अपने ब्रेन को आदत डाल दी है बोल बोल के कि आई कांट फंक्शन विदाउट कॉफ़ी। एंड मुझे सुबह उठती, मुझे ऐसा लगता है कॉफ़ी से मुझे एनर्जी मिलती है। सो आई हैव ब्लैक कॉफ़ी, कोल्ड ब्रू कॉफ़ी, एंड इट्स वेरी सिंपल। इसकी रेसिपी सब मुझसे पूछते रहते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल। मैं बस कॉफ़ी बॉईल करती हूँ, उसके बाद मैं एक जार में आइस भर देती हूँ एंड आई पोर कॉफ़ी जार में, एंड उसके बाद मैं हनी ऐड कर लेती हूँ बिकॉज आई अवॉइड टू मच शुगर। She said, एक second. She said first she has cold brew coffee in the morning, and then she shows a video in which she added milk. I'm not sure if that's a regular thing or not, but well, okay. And she also mentioned that she has honey with that, okay. So I keep honey add कर लेती हूँ because I avoid too much sugar. Obviously it's not good for your health. So I keep 1 या 2 स्पून मैं डेली का रखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ शुगर। ओके, सो शुगर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बिकॉज आपके हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। ये अनदर इन्फ्लुएंसर, स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसर पैकेज मैं आपको बताता हूँ। आपको इन्फ्लुएंसर बनना है फिटनेस के रिलेटेड। अगर आपको फिटनेस रिलेटेड इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको बस 3 चीज़ करनी है। सोशल मीडिया पे जाके आप वीडियो ले रहे हो या आप एक पोस्ट डाल रहे हो, फर्स्ट थिंग शुड बी आई एम टेकिंग एप्पल साइडर विनेगर इन द मॉर्निंग। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप, I'm not eating sugar at all. I don't like sugar. I don't eat sugar because sugar is harmful and it is bad for your health and it kills you. It gives you diabetes. It messes you up and वो आपको किडनी में हार्ट अटैक दे देगा। Yes, step 2 done. Step 3, बूढ़ी पिक। ऐसे आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, ऐसे फोटो ले लो and you're done. You have become a fitness influencer successfully. This is what happens, and no offense to Kritika here. मैं कृतिका खुराना को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ, बट ये काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि शुगर ख़राब है, ये मत लो, हनी ले लो उससे अच्छा। बट एंड ऑफ द डे शुगर और हनी एक सिमिलर चीज़ है। शुगर में भी फ्रुक्टोस और ग्लूकोस होता है, हनी में भी फ्रुक्टोस और ग्लूकोस होता है, मतलब कैलोरिक वैल्यू भी सिमिलर होने वाली है, ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी सिमिलर होने वाला है। तो आई डोंट नो व्हाट पीपल टॉक अबाउट व्हेन दे से हनी इज़ बेटर देन शुगर। शुगर इज़ ऑल्सो एज, I wouldn't say sugar is bad, so why would I say honey is as bad? Because sugar is not bad, so why would I say honey is bad? Now मुझे लोग बोलेंगे कमेंट में, ओ Zilocity तू काहे का न्यूट्रिशनिस्ट है बे, तेरे को तो तू शुगर खाता है, तू बोलता शुगर हेल्दी है। आई एम नॉट सेइंग शुगर इज हेल्दी एंड उसको खाते रहो। आई एम नॉट सेइंग हनी इज हेल्दी, उसको खाते रहो। आई एम नॉट सेइंग हनी इज अनहेल्दी एंड उसको मत खाओ। डाइट में शुगर थोड़ा बहुत क्वांटिटी में होना इज़ एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा बहुत अगर आप मॉडरेशन में रखते हो इट्स ओके, बट या इट्स बेटर अगर आप शुगर की जगह कुछ और रखोगे, तो जैसे कुछ न्यूट्रिशन ज़्यादा देने वाली चीज़ें अगर आप रख सकते हो, जैसे शुगर ज़्यादा लेने की जगह आप कुछ फ्रूट खाते हो या फिर कुछ आलमंड्स वॉलनट्स खाते हो, आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा वाइटामिन मिनरल्स वहाँ से मिलेंगे रादर दैन फ्रॉम शुगर। बट दैट डज नॉट मीन कि थोड़ा बहुत शुगर भी आपके लिए बैड है, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन योर मेटाबॉलिक हेल्थ कि आप कितना शुगर आप ले सकते हो, कितना आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या है एग्जैक्टली, सब चीज़ बहुत काफ़ी मैटर करते हैं। थोड़ा बहुत शक्कर इसके आपके लिए हेल्दी, आपके लिए अनहेल्दी नहीं है। थोड़ा बहुत शक्कर आप दिन भर में खाते हो तो वो अनहेल्दी नहीं है, ओके? Just understand this and I hope you understood this point by now and let's go ahead. But मैंने इस टाइम पे ओट्स चीला वाली और ओट्स वाली डाइट करी थी। जब मुझे कोई ओट्स चीला पहले नाम भी लेता था ना, मुझे इतना गंदा लगता था। आई यूज्ड टू थिंक कोई ओट्स चीला खा कैसे सकता है, एंड द डे आई स्टार्टेड हैविंग इट मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि मम्मा ना उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाती है, पूरा पंजाबी स्टाइल से मिर्ची डाल के, प्रॉपर सॉल्ट
एंड कैप्सिकम अनियंस वगैरह डाल के शी मेक्स इट रियली नाइसली. इट्स वेरी इजी, यू कैन सर्च द रेसिपी ऑन गूगल टू. कुछ नहीं करना होता. 1.5 कप अगर आपने ओट्स का आटा लिया है उसमें आपको हाफ अनियन थोड़ा बहुत कैप्सिकम डाल के चॉप कर दो, चिलीज चॉप कर दो एंड नॉर्मल रोटी चीले की तरह बना लो उसको. मैंने ना नोट्स ऐप में सब बना रखा है कि कुछ गलत ना हो जाए. सो मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स चीला खाती हूँ एंड उसके साथ आई हैव सम सब्जी और ग्रीन चटनी और मैं कुछ साथ में ले लेती हूँ बिकॉज मैं ऐसे सिंपल नहीं खा सकती. मुझे पूरे तड़के और स्पाइसेस वगैरह के साथ सब चीज़ें खानी होती है. बट ट्रू पंजाबी. सो ओट्स. Okay, so oats chila के साथ she has a sabji या फिर green chutney or something like that, achar or something, because as she said, she's a true Punjabi and she cannot have bland just oats chila without any side, and it's absolutely fine. ऐसे oats chila तो it's definitely healthy, ऐसा कुछ नहीं है. oats chila has the fiber, उन्होंने वहाँ पे vegetables भी add किए हैं. green chutney absolutely fine. सब्जी ले रहे हो उसके साथ तो even better, like you get a lot of nutrients from the sabji. But here the missing thing here is, you might have sensed by now, the goddamn freaking protein. I don't understand ये क्यों अपने न्यूट्रिशनिस्ट्स भी, देखो कितने भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हो, the main emphasis in your diet should be the first dose of protein in the morning. आपका आप जब उठते हो आपकी बॉडी को अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है. ड्रग भीख मांग रही है, मुझे ड्रग्स दो. वैसे भीख मांग रही है आपकी बॉडी, मुझे अमीनो एसिड्स दो. पागल हो रही है आपकी बॉडी, कपकपा रही है, थरथरा रही है, और आप फिर भी उसको प्रोटीन नहीं दे रहे हो. तो जब आपकी बॉडी इतनी भीख मांग रही है अमीनो एसिड्स की, क्योंकि आपकी बॉडी को पूरी रात से लेके सुबह तक आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिला है, एंड द फर्स्ट मील ऑफ योर डे शुड बी रिच इन प्रोटीन. आपके ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, आपके मसल मास के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, एवरीथिंग protein plays a very important role. Okay, so please take this a little seriously, and the first meal should have some amount of protein. आप अंडे ले सकते हो, आप वे प्रोटीन ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो. ओट्स चीला के साथ दही कितना अच्छे से जाता है. चीला एंड दही, चीला एंड आप उसके साइड में अंडा ले लो, या चीला के ऊपर आप चीज़ ग्रेट कर लो, या पनीर ले लो साइड में. so many things that you can do. but still yet people choose to ignore that. It's just negligence. And I would say people need to understand this, and you as my viewers, I would say, आप please ये समझो, and I hope you actually get your protein game up. Oats is high in fiber and low calorie, so she actually put that on the phone. She's just high in fiber, low in calorie. cute. recommended for healthy weight loss as well. and सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है when you have oats चीला या आप ओट्स का कुछ भी खाते हो ना, तो वो आपके बॉडी को काफ़ी देर तक फिल्ड रखता है. एंड इसमें काफ़ी हाई क्वांटिटी में फाइबर होता है, एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह में भी उसको चेक रखने में भी हेल्प करता है. सो आई हैव ओट्स चीला, एंड मैंने शुरू से एक चीज़ करती हूँ, जो भी मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ मैं वही लंच में खाती हूँ. सो आई हैव द सेम थिंग द लंच एज वेल. वही सेम सब्जी या तोरी, या मैं साथ में कर्ड भी ले लेती हूँ, मैं अनियंस ले लेती हूँ, चटनी ले लेती हूँ, प्रॉपर देसी स्टाइल. Okay, so lunch में she has like same सब्जी जो भी सुबह में खाती है वही सेम सब्जी she has for lunch. उसके साथ she has some curd, रोटी, salad etc. And again see, आप उनका एक बार ये स्क्रीन पे देख लो उनके शॉर्ट ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, नो प्रोटीन. कॉफ़ी शी इज हैविंग कोल्ड ब्रू. अगर थोड़ा सा दूध भी जाता है तो हार्डली 100 ml में 3-4 ग्राम प्रोटीन दूध आने वाला है. सो अगर वो दूध डालती भी है तो 100 ml या 150 ml दूध में हार्डली उसको 3 या 4 ग्राम प्रोटीन या 5 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है. वेरी लेस. ओके, हेल्दी ब्रेकफास्ट विथ ओट्स. नाउ अगेन 3-4 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा नहीं आने वाला एक चीले में ओट्स के. सो अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन. हार्डली सुबह से लेकर अब तक ब्रेकफास्ट तक 8-10 ग्राम प्रोटीन भी हिट नहीं हुआ है उनका. वेजीज, कर्ड, सैलड, रोटी लंच में अगेन दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 4-5-6 ग्राम 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैक्स. अगर उन्हें थोड़ा कर्ड ज़्यादा ले भी लिया तो 7 ग्राम प्रोटीन. अभी तक मिला के भी 15-16 ग्राम प्रोटीन के आसपास हम हिट हुए हैं. एंड what is going on? I seriously think I have a condition called protophilia, जहाँ पे मुझे प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा प्यार है. सो आई एम मेकिंग दिस, या फिर अमीनोफीलिया भी बोल सकते हैं. अमीनो एसिड से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो उसको मैं प्रोटीफीलिया या फिर अमीनोफीलिया कह सकता हूँ. एंड ऐसा लगता है मुझे काफ़ी लोगों को प्रोटोफोबिया है, मतलब सेम इस चीज़ का ऑपोजिट. मुझे जितना लगाव है उतना ही लोगों को उस चीज़ के बारे में नेग्लिजेंस है कि प्रोटीन नहीं लेते, अमीनो एसिड्स नहीं लेते. ओके, सो just a joke, just for laughs guys, come on, let's go ahead. मस्त जोक मारा रे. उसके
उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं भूख लगती है तो मैं अराउंड 5-ish या 6-ish में वाटरमेलन या कुछ खा लेती हूँ. प्रेफरेबली थोड़ा उससे और जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता है वैसे. और वाटरमेलन इज़ गुड बिकॉज वो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है एंड आई लव इट. वाटरमेलन इज़ माई फेवरेट फ्रूट. आई लव इट सो मच. एंड उसके बाद मैं ऊपर I love watermelon too, so I am completely on this, completely with Kritika on this, because watermelon is actually very satiating. It has a lot of vitamins and minerals, a lot of antioxidants, and a lot of fiber and water. So it keeps you hydrated, it keeps you full, and it's one of the best things. It's one of the best low-calorie things that you can have in your day. So absolutely fine. ऊपर चली जाती हूँ फॉर वॉक. 1 घंटा या 45 मिनट्स में ऐसे वॉक करती रहती हूँ. अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ या फिर मैं रैंडमली सॉन्ग्स चला लेती हूँ. एंड दिस इज़ लाइक मी टाइम एंड आई लव इट. सनसेट हो रहा होता है या फिर मैं रात को भी चली जाती हूँ वॉक करने. बट यूजुअली जब सनसेट हो रहा होता है इट्स द बेस्ट टाइम. बहुत अच्छा वेदर हो रहा होता है उस टाइम पे. आजकल तो वैसे ही बड़ा अच्छा वेदर हो रहा है. कमिंग बैक टू द वीडियो. उसके बाद आई कीप माई डिनर्स वेरी लाइट यूजुअली, क्योंकि मैं 2 मील्स बहुत हैवी रखती हूँ. तो कभी मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. रात को मत लिया करो, नींद नहीं आती है. बट आपको जो भी सूट करे, अगर ग्रीन टी लेनी है ग्रीन टी ले लो. मैं साथ में कोई मैंगो ले लेती हूँ या फ्रूट ले लेती हूँ, कुछ ऐसा सा रखती हूँ. एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू, इससे पहले वाटरमेलन की थोड़ी देर बाद वॉक करने के बाद मैं आके सप्लीमेंट्स लेती हूँ. मुझे डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब कर रखा है, इसलिए आई हैव दोज एज वेल एंड आई थिंक इट्स रियली गुड. ये इसी साल से मैंने अपना एक गोल बनाया है. पहले कुछ. Okay, so she has multivitamin, vitamin B12 and collagen. If you have a deficiency for vitamin B12, then please take that. क्योंकि अगर आपको deficiency है और आप अगर डाइट में ऐसा डाइट फॉलो कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी लो प्रोटीन है, काफ़ी लो विटामिन B12 के सोर्सेज है, जैसे विटामिन B12 के सोर्सेज काफ़ी कम है हमारे डाइट में एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जैसे होल एग्स एक सोर्स हो सकता है. सेकेंड सोर्स कुड बी organ meats जैसे liver and kidneys of an animal. लेकिन I know a lot of people don't like having all that, so I'm not going to get into all that here. But आप अगर ये सब नहीं पसंद करते, आप whole eggs भी consume नहीं कर सकते अगर, then you should definitely consider taking a vitamin B12 supplement. So please, for those people, अगर आप vegetarian हो, vegan हो, for some reason, for whatever reason, please get your blood tests. Specifically your vitamin D3, B12, iron levels. अगर आपके ये कुछ levels कम होते हैं तो please you have to supplement it. Don't take this lightly, okay? और मल्टीविटामिन ले रही है कृतिका इधर, that's pretty good, pretty good. अगर आपके ऑब्वियसली डाइट में अगर आपका ओवरऑल प्रोटीन नहीं आ रहा है, आपको ओवरऑल विटामिन्स मिनरल्स आपके ओवरऑल डाइट में सबसे सही नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू टेक अ मल्टीविटामिन एज वेल. एंड मल्टीविटामिन तो आप ऐसे भी ले सकते हो, नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट वन सप्लीमेंट दैट शी शुड एक्चुअली कंसिडर इज द गॉड डैम वे प्रोटीन, क्योंकि उनके डाइट में प्रोटीन की कमी है. And यहाँ पे she definitely needs a protein supplement, क्योंकि she says that she does a little bit of walking here and there and she does dancing sometimes in the evening time. So अगर उनका ऐसा रूटीन है, देखो अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो, आपकी बॉडी को प्रोटीन की तो रिक्वायरमेंट है, राइट? एंड जैसे उन्होंने डिनर में बताया, she has only like some fruit and cold coffee or green tea, something like that. Where is the freaking protein, Kritika? Come on. Like, the protein really is neglected in this diet. There is nothing unhealthy about this diet. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके? यहाँ पे कुछ भी अनहेल्दी नहीं है. जैसे उनके डाइट में शी इज़ हैविंग फ्रूट, शी इज़ हैविंग वेजिटेबल्स, शी इज़ हैविंग हेल्दी लाइक कार्ब्स, शी इज़ हैविंग हेल्दी फैट्स, बट व्हाई इज द प्रोटीन मिसिंग? सो देयर शुड हैव बीन सम एम्फेसिस ऑन द प्रोटीन, एटलीस्ट सम एम्फेसिस की. एक मील में रिलीजियसली एक मील में पनीर खाना स्टार्ट कर दो, एक मील में अंडे लगा दो, एक मील में वे प्रोटीन ले लेना शाम को. इट्स सो फ्रिकिंग ईजी, कम ऑन. And just with these minor changes, I can get her protein intake up to 80 to 90 grams, even 100 grams if she's actually more dedicated. And ऐसा भी नहीं कि she has to eat a lot of food to get 100 grams of protein. अगर ये मेरी client होती, I would easily just make few changes and boom, 100 grams protein in a day, and she would also feel much healthier, much more energetic in the entire day, and she would also feel much better throughout the day. And again, like, this is what I would do if she were my client, but unfortunately for her, she's not. But anyway, come on, अब ये तो हो गई ज्ञान फैलने वाली बात. शी इज़ हैप्पी विद देयर डाइट, बट स्टिल ओवरऑल इनकी हेल्थ के लिए, हेल्थ पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि शी कैन गेट दिस थिंग्स अप, शी कैन इम्प्रूव हर सेल्फ, हर डाइट in a way that she can perform better. So why not, right? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डाइट में 1-2 चीज़ें भी है जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं करोगे, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि शी इज़ लिविंग अ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अंडरस्टैंड दिस, बट अगर वो थोड़े से भी इम्प्रूवमेंट्स अगर ला सकती है तो शी शुड, राइट?
बहुत देर तक उठी रहती हूँ, तो मुझे रात को कभी भूख लगती है तो आप डार्क चॉकलेट, या फिर सम टाइम्स बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, कभी कभी मैं पोहा भी बनाती हूँ मेरे चीट डेज पे। इफ़ यू फॉलो मी ऑन स्नैपचैट यू नो दैट माई गीला पोहा इज़ वेरी फेमस। रात को मुझे बहुत भूख लग रही होती है तो मैं मैंगो के चंक, मैंगो ना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ, मिल्क के अंदर चिया सीड्स डाल देती हूँ और उसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं मैंगो उसके ऊपर डाल देती हूँ और हनी डाल देती हूँ। बहुत यम लगता है, प्लीज़ ट्राई इट, यू विल लव इट। So रात को कभी कभी वो she stays up till late and she acknowledges that it's not healthy to eat late at night, but she has some dark chocolate या फिर some mango and chia seeds pudding or some poha at night. And okay, चलो ठीक है, nothing unhealthy really, क्योंकि लोग ऐसे टाइम पे आइसक्रीम लेके बैठ जाते हैं एक टब पूरा, या फिर कोई केक, चीज़ केक खाने लग जाता है, कोई चिप्स खाने लग जाता है। सो इससे तो बेटर है कि आप फ्रूट्स एंड डार्क चॉकलेट या समथिंग लाइक दैट आप हेल्दी सोर्सेज पे आप डिपेंड कर सकते हो। एंड अगेन अगर वो नहीं होगा तो बेटर है, उसके जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ प्रोटीन बार ले लो या फिर ओट्स एंड प्रोटीन ले लो। सो मेनी थिंग्स यू कैन डू बेटर। आप टोस्ट एंड चीज़ ले सकते हो, चीज़ टोस्ट, अगेन दैट्स अ प्रोटीन एंड फाइबर रिच स्नैक। सो some things that can be done better obviously, and I think it's just a little bit of being mindful, and she hasn't been exposed to such more mindful kind of eating where you get more nutrients and more amount of protein and vitamins and minerals. So I hope if she ever comes across this video, she will actually start acknowledging these tips and start getting help from this video. I hope it does. And आप तो देख ही रहे हो ये वीडियो, तो I hope ये आपको helpful हो रहा है फिलहाल। And if this was helpful to you, then आपको पता है आपको क्या करना है। Hit the like button, share this video with your friends, family members, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे एंड बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। दिस इज माय इंस्टाग्राम, इफ यू वांट हेड ओवर टू माय इंस्टाग्राम फॉर माय पर्सनल कोचिंग और वीडियो कंसल्टेशंस, देन आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, या फिर नीचे मेरा ईमेल भी है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हो फॉर द हेल्प दैट यू नीड फ्रॉम मी। आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प यू आउट। एंड आपको कोई फ्यूचर सजेशंस होंगे मेरे वीडियोस के लिए तो कमेंट में डाल देना। आई विल डेफिनेटली कंसिडर योर कमेंट and I will make more interesting videos for you. So please stay tuned for more interesting content. I will see you very soon.